अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू चिल्ड्रेन। आज हिंदी लिटरेचर में हम सेकेंड मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे जो बेस्ड है इस पर चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4। सो लेट्स स्टार्ट। पहली एक्सरसाइज हमारी जो है वो है शब्दार्थ। कल जो हमने मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व किया था उसमें हमने लिखे थे समानार्थी शब्द। तो समानार्थी शब्द और शब्दार्थ दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। समानार्थी शब्द का मतलब भी वही होता है जो शब्दार्थ का होता है। तो आज हम शब्दार्थ लिखेंगे। पहला है पंख। पंख का मतलब क्या होता है? पर। पंख चिड़ियों के पंख होते हैं जिनसे वे उड़ती हैं, तो पंख का मतलब क्या होता है? पर होता है। उदास। उदास का मतलब क्या होता है? बताइए। उदास मतलब दुखी। उदास मतलब क्या होता है? उदास का मतलब होता है दुखी। अगला है पक्षी। अब पक्षी का मतलब क्या होता है? ये हमने कल समानार्थी शब्द में भी सीखा था। पक्षी मतलब क्या होता है? पक्षी का मतलब होता है पंछी या फिर चिड़िया। क्या होता है? पंछी या फिर चिड़िया। अगला है मौसी। अब मौसी हम किसको बोलते हैं ये बताइए मुझको। मौसी जो होता है वो हम किसको बोलते हैं? मौसी बोलते हैं हम माँ की बहन को। किसको बोलते हैं? मौसी बोलते हैं माँ की बहन को। तो जो आपकी मम्मी की बहन होगी उसको आप क्या बोलोगे? उसको आप मौसी कहकर ही तो बुलाओगे कि मौसी आप यहाँ पर आ जाइए। तो मौसी मतलब क्या होता है? माँ की बहन। चूजे। चूजे का मतलब क्या होता है? बताइए। चूजे आपने याद है ना, ये कौन से चैप्टर में से हो सकता है? हाँ, चूजे और बिल्ली। तो चूजे मतलब क्या होता है? मुर्गी के बच्चे। जो मुर्गी के बच्चे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं चूजे। हर जानवर के बच्चे के कुछ ना कुछ नाम होते हैं। जैसे जो गाय का बच्चा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बछड़ा। उसी प्रकार मुर्गी के बच्चों को हम क्या बोलते हैं? चूजा। अब ये है घोंसला। क्या है? घोंसला। कल हमने इसका समानार्थी शब्द सीखा था जो कि था नीड़। आज हम देखेंगे इसका शब्दार्थ कि इस अर्थ का मतलब क्या होता है या फिर नीड़ का मतलब क्या होता है। तो बताइए घोंसले का मतलब क्या होता है? घोंसला कौन बनाता है? घोंसला बनाती है चिड़िया। और वो जो घोंसला होता है वो क्या होता है? चिड़िया का घर होता है। तो हम शब्दार्थ में क्या लिखेंगे? घोंसला, चिड़िया का घर। एक बार फिर से देख लेते हैं। पंख मतलब पर, उदास दुखी, पक्षी पंछी, मौसी माँ की बहन, चूजे मुर्गी के बच्चे, घोंसला चिड़िया का घर। ओके। सेकेंड एक्सरसाइज में स्त्री जाति वाले शब्द लिखो। नीचे जो शब्द दिए गए हैं आपको उनके आपको स्त्री जाति वाले शब्द लिखने हैं, मतलब स्त्रीलिंग शब्द लिखने हैं। यहाँ पर सारे पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं, इनके आपको स्त्रीलिंग शब्द लिखने हैं। तो पहले हम इन शब्दों को एक बार पढ़ लें। चलिए। चूहा, पिता, मोर, पुरुष, मुर्गा और बिलाव। पुरुष पर ध्यान दीजिएगा, प पर भी छोटे ऊ की मात्रा और र पर भी छोटे ऊ की मात्रा होती है। ओके। तो चलिए अब इनके स्त्रीलिंग शब्दों को देखते हैं। चूहा। चूहा का स्त्री जाति का शब्द क्या होगा? चूहिया। चूहिया। शब्द को ध्यान से सुनिएगा और उनकी मात्राओं को ध्यान से लिखिएगा। चूहा, चूहिया। अगला है पिता। पिता मतलब क्या होता है? फादर। पिता मतलब फादर। और पिता का स्त्री जाति का शब्द माता। पिता, माता। नेक्स्ट इज मोर। मोर आप लोगों को ने देखा है? आप लोगों को पसंद है? यस, मोर इज सच ए ब्यूटीफुल बर्ड। तो जो मोर होता है उसका स्त्रीलिंग क्या होगा? मोरनी। मोर, मोरनी। मोर मतलब होता है पीकॉक और मोरनी मतलब पीहन। नेक्स्ट इज पुरुष। पुरुष क्या होता है? पुरुष का मतलब होता है आदमी। तो पुरुष का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? औरत नहीं। पुरुष का हम औरत लिख सकते हैं पर लेकिन पुरुष का जो सही स्त्रीलिंग शब्द है वो है स्त्री। पुरुष, स्त्री। मुर्गा, ये तो समझ में आ गया होगा। मुर्गा का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? यस, मुर्गी। मुर्गा,
मुर्गी। बिलाव, बिलाव का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? अच्छा, बिलाव का मतलब क्या होता है? बिलाव का मतलब क्या होता है? इसका मतलब इसके स्त्रीलिंग शब्द से समझ में आ जाएगा। बिलाव का स्त्रीलिंग शब्द होता है बिल्ली। तो जो मादा बिल्ली होती है उसको बिल्ली बोलते हैं और जो नर होता है उसको बोलते हैं बिलाव। तो चूहा, चूहिया, पिता, माता, मोर, मोरनी, पुरुष, स्त्री, मुर्गा, मुर्गी, बिलाव, बिल्ली। थर्ड एक्सरसाइज क्या है? एक शब्द में उत्तर दो। नीचे जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं इनके आंसर्स आपको वन वर्ड में देने हैं, केवल एक शब्द में, एक या मैक्सिमम दो, इससे ज्यादा आप आंसर में नहीं लिख सकते। तो पहला क्वेश्चन क्या है? बिल्ली मौसी का घर कहाँ था? जो हमारी कविता है चूजे और बिल्ली, उसमें जो बिल्ली मौसी थी उनका घर कहाँ पर था? किसी को याद है? करेक्ट, उनका घर था दिल्ली। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे? केवल दिल्ली। बिल्ली मौसी का घर कहाँ था? दिल्ली में। चूजों की माँ का नाम क्या था? अब इसी कविता में जो चूजे थे उनकी माँ का नाम क्या था? याद है किसी को? चलिए हम लोग कविता को बोलते हैं। रानी मुर्गी के चूजे चार। ये तो कविता की पहली लाइन में ही मुर्गी का नाम आ गया कि चूजों की जो माँ थी मुर्गी, उसका नाम क्या था? रानी। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? रानी। आभा व अंकुर के घर के पीछे क्या था? क्वेश्चन क्या है? आभा व अंकुर के घर के पीछे क्या था? बताइए, जो दो भाई बहन थे आभा और अंकुर, उनके घर के पीछे क्या चीज थी? क्या था बताइए? करेक्ट, उनके घर के पीछे बगीचा था। तो हमें आंसर में क्या लिखना है? बगीचा। करेक्ट। अब द नेक्स्ट वन इज, बिल्ली किसका नाम सुनकर भाग गई? जो बिल्ली थी वह किसका नाम सुनकर भाग गई थी? बताओ, सोचो सोचो इसका आंसर। हाँ, बिल्ली कुत्ते का नाम सुनकर भाग गई थी। तो हम क्या लिखेंगे? कुत्ते का। करेक्ट। द नेक्स्ट वन इज, बिल्ली चूजों के लिए क्या लाई? जो बिल्ली थी, बिल्ली मौसी जो अपने आप को बोल रही थी, वो चूजों के लिए क्या लेकर आई थी? किसी को याद है? हाँ, करेक्ट, बिल्ली जो थी वो चूजों के लिए मिठाई और खेल खिलौने लेकर आई थी। तो हम या तो मिठाई लिख सकते हैं या फिर खेल खिलौने लिख सकते हैं। ठीक है। फोर्थ एक्सरसाइज में हमको क्या करना है? बहुवचन शब्द लिखो। नीचे जो शब्द लिखे हुए हैं उनके हमको बहुवचन शब्द लिखने हैं। तो पहले हम शब्दों को पढ़ ले। मुर्गी, रानी, चिड़िया, पौधा, बहू और शाखा। अब जब मैं इनके बहुवचन शब्द बताऊंगी तो उसको आप ध्यान से सुनिएगा। ओके। मुर्गी, एक मुर्गी को बोलते हैं। जब कई सारी हो जाती हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? मुर्गियां। जब हम इसका बहुवचन लिखेंगे तो ग पर जो बड़ी ई की मात्रा है वो छोटी ई की मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगी, बदल जाएगी। तो क्या हो जाएगा? मुर्गियां। क्या हो जाएगा? मुर्गियां। अगला है रानी। रानी के संग भी यही है, रानी एक होती है और जब कई सारी होती हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? रानियां। क्या बोलते हैं? रानियां। लेकिन जब हम रानियां लिखेंगे तो बड़ी ई की मात्रा छोटी ई में बदल जाएगी। अगला है चिड़िया। चिड़िया एक और कई सारी चिड़िया, यहाँ पर चंद्र बिंदु। एक चिड़िया, अनेक चिड़िया। अगला है पौधा। एक होता है पौधा। जब एक चीज होती है तो हम उसको बोलते हैं पौधा, लेकिन कई सारे हो जाते हैं तो पौधे। क्या होता है? पौधे। द नेक्स्ट वन इज बहू। बहू। और जब इसको हम बहुवचन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? बहुएं। क्या हो जाएगा? बहुएं। अब इसको लिखने के दो तरीके हैं, इसीलिए ये मैं आपको लिखकर दिखा रही हूँ। उससे पहले हम देख लेते हैं शाखा। शाखा मतलब पेड़ की टहनी, ये हमने कल देखा था। तो शाखा होती है एक, और जब ये कई सारी होती हैं तो हम क्या बोलते हैं? शाखाएं। तो बहु और शाखाएं, ऐसे शब्दों को लिखने के दो तरीके होते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे इन दोनों तरीकों को मिक्स करके एक अलग तरीका बनाते हैं जो कि गलत होता है। तो चलिए देखते हैं पहले दो कौन से सही तरीके होते हैं, उसके बाद हम गलत वाले तरीके को देखेंगे।
एक तो हम लिख सकते हैं बहुए, य पर छोटी ए की मात्रा लगाई और बिंदी लगा दी, ठीक। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, बहुए, बहु लिखा, छोटी ए लिखा और चंद्र बिंदु लगा दिया। लेकिन आप लोगों में से ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों को मिक्स कर देते हैं एंड दे राइट बहु बड़ी ए और बिंदी, जो कि गलत है। ऐसे हम नहीं लिखते। या तो हम य लिखकर छोटी ए की मात्रा और बिंदी लगाएं, या फिर छोटी ए लिखकर चंद्र बिंदु लगाएं, ठीक। बड़ी ए पर चंद्र बिंदु लगाने का ये मेथड जो है ये गलत है। तो शाखा के संग भी ऐसा ही है, या तो हम य पर ये वाली मात्रा लगाकर बिंदी लगाएं, या फिर छोटी ए लिखकर चंद्र बिंदु लगाएं। ऐसे हमको नहीं लिखना, ओके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। 5th एक्सरसाइज में हमको क्या करना है, विलोम शब्द वाले शब्द युग्म लिखो। हमें ऐसे शब्द युग्म लिखने हैं जिनके शब्दों में विलोम का संबंध हो, जो एक दूसरे के उल्टे अर्थ वाले हों। अब शब्द युग्म जो होते हैं, मैंने आपको बताया था 4 तरीके के होते हैं। एक तो होता है विलोम शब्द वाला, एक होता है समानार्थी शब्द वाला जिसमें दोनों शब्दों के मतलब एक ही होते हैं, एक होता है हम शब्द को 2 बार रिपीट कर देते हैं जैसे कि तरह तरह, और एक होता है तुक समान तुक वाले शब्द जैसे कि हरा भरा, दोनों को बोलने में एक सा लगता है। हमको यहाँ पर लिखने हैं विलोम शब्द वाले शब्द युग्म। तो कौन कौन से होते हैं और कितने लिखने हैं, हमको लिखने हैं 5। कितने लिखने हैं, 5 लिखने हैं। ये 5 कोई नंबर नहीं है, इसके मैंने मॉडल टेस्ट पेपर के नंबर्स नहीं दिए, ये है कि हमको 5 लिखने हैं। तो आप बताइए, एक होता है रात दिन, कौन सा होता है, रात दिन। दूसरा हम लिख सकते हैं सुबह शाम। तीसरा हम लिख सकते हैं एक दूसरे। फिर अच्छा बुरा, आना जाना, हंसना रोना, हो गए ना कितने सारे। तो इस तरीके से 5 शब्द युग्म आपको लिखने हैं। कितने लिखने हैं, चलिए मैं यहाँ लिख देती हूँ 5। विलोम शब्द वाले 5 शब्द युग्म लिखो, ठीक है। अब हम देखते हैं आज की हमारी लास्ट एक्सरसाइज। लास्ट एक्सरसाइज जो है उसमें हमें रिक्त स्थान फिल करना है, रिक्त स्थान भरो। तो हमारी कविता की 2 पंक्तियां ली हैं मैंने, और इसमें आपको रिक्त स्थान फिल करना है। तो पंक्ति कहाँ से शुरू हो रही है, बड़ी दूर। पंक्ति हमने बीच में से ली है, तो इसके लिए आपको कविता पूरी याद होनी चाहिए। बड़ी दूर से आई हूं मैं, क्या है हमारी कविता की पंक्ति, बड़ी दूर से आई हूं मैं, और फिर खेल खिलौने लाई हूं मैं। बड़ी दूर से आई हूं मैं, खेल खिलौने लाई हूं मैं। तो बस यही 2 पंक्तियां हैं जो आपको लिखनी है, ओके। तो ये था हमारा मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2 ऑफ हिंदी लिटरेचर बेस्ड ऑन चैप्टर 3 and 4। गुड बाय।